नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम से मैं जंतर मंतर पे आया हूँ और यहाँ बेटियों के समर्थन में लोग बाग इस बारिश के मौसम में भी खड़े हुए हैं। तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इनके साथ खड़े होने का मतलब है कि इन बेटियों को न्याय अभी मिलने में कठिनाई हो रही है, तो उनका जो है समर्थन करने के लिए जो लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? तो आप इन बेटियों के न्याय के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, 11 दिन हो गए, आज 11वां दिन है और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम बेटियों के साथ खड़े। न्याय मिलने में दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, ये सरकार से पूछिए, आप दिल्ली के कमिश्नर से जाके पूछिए कि अगर पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आप उनसे ये सवाल करें वो जवाब दे पाएंगे इसका। जैसे कि जो है सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ जो है FIR भी हो गई है, FIR होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या वजह से? अभी मैंने अभी आपको बताया ना कि आप कमिश्नर से जाके पूछिए, शायद पुलिस उनको बचाना चाह रही है या सरकार का दबाव हो सकता है। तो आप जो है इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बारिश में आए हैं, अपने घर छोड़ के आए हैं, इनके साथ जो है जो अन्याय मिल रहा है। एक महिला होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, एक भारतीय नारी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि बेटियों का शोषण हुआ है तो बेटियों का साथ दें, और वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया और आज उन्हीं का शोषण हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लें और जो आरोपी है उसकी निष्पक्ष जाँच करा के उसको जेल भेजा जाए। जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा हमारे खिलाड़ी यहाँ डटे रहेंगे जंतर मंतर पे, और जब तक खिलाड़ी यहाँ पे हम भी उनके साथ डटे हुए हैं। डेली आप अप डाउन करती हैं आप? वो मैं नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन लगातार 11वां दिन है हम खिलाड़ियों के साथ हैं और आगे भी जितना टाइम लगेगा साथ रहेंगे, लेकिन जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिला तक पीछे हटने वाले नहीं है खिलाड़ी। आज PT उषा यहाँ पे आई थी और उन्होंने अगर समर्थन करना होता खिलाड़ियों का तो वो माइक लेके यहाँ बोल के जाती, क्योंकि 11 दिन से देख रही हूँ जो भी यहाँ समर्थन में आता सभी माइक लेके कहते कि हम इन बेटियों के साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा समर्थन रहेगा इन बेटियों के साथ। उन्होंने माइक में कुछ नहीं बोला, वो सीधी गई, खिलाड़ी बेटियों से थोड़ी देर बात की, उसके बाद जब वो वापस जाने लगी तब मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप एक महिला होने के नाते आपने ऐसा बयान क्यों दिया, आपने जो एक महिला होकर ऐसा बयान देके आपने महिला शक्ति का अपमान किया है। तो उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप जब मेडल लाते थे तो देश आपका भी सम्मान करता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो यहाँ बैठी हुई थी आज न्याय की गुहार लगा रही थी, तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया? तो उनके पास जवाब नहीं था और वो जाना चाह रही थी, तो मैंने रास्ता वहाँ से उनको दिया नहीं। तो मेरा सवाल का जवाब ना देके और पीछे से बैरिकेड दूसरे रास्ते भाग के चली गई और ना ही कोई मीडिया के भाइयों से उन्होंने बात की। अगर वो सच में खिलाड़ियों के साथ थी, उनकी नीयत साफ थी, उस खिलाड़ियों पर सच्ची विशेषी थी, तो फिर मीडिया से बात क्यों नहीं की और क्यों नहीं उन्होंने खुल के कहा कि हमें खिलाड़ियों के साथ हो। अगर वो पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार पर इन्होंने सरकार ने भेजा था उसको बबीता फोगाट को, कि बबीता फोगाट ने भी कहा कि हमारी सरकार के साथ है और हम कमेटी बनाएंगे, पूरे जो मांगे वो पूरी करेंगे। कुछ नहीं हुआ, 3 महीने के बाद खिलाड़ियों को वापस यहाँ आना पड़ा न्याय मांगने के लिए, तो इस बार उनको PT उषा को भेजा गया है। तो खिलाड़ी अभी धोखा नहीं खाने वाले, खिलाड़ी एक बार समझ चुके हैं, सरकार को उनकी कटनी और करने का पता चल गया है खिलाड़ियों को, क्योंकि 3 महीने पहले जो भरोसा किया सरकार ने उनको न्याय नहीं किया, तो खिलाड़ी समझ चुके हैं। वो कहते हैं दूध का जला छाप के पीता है, तो खिलाड़ी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता खिलाड़ी किसी के बचाव में आने वाले नहीं है। सजी जो है इनके विपक्ष में आई थी, कहने का मतलब लोगों को समझाने आई थी कि उन्होंने आके तो यही कहा है, खिलाड़ियों से यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे साथ होने का क्या फायदा जब ये समर्थन में नहीं है? वही तो कह रही ना कि वो कौन सा साथ था, हमें समझ में नहीं आया कि अगर वो सच में साथ आई थी तो मीडिया से बात क्यों नहीं की? मीडिया पीछे पीछे भाग रही हो, क्यों मीडिया का सवाल? जब मैं सवाल कर रही थी उन्होंने थोड़े दिन पहले इस आंदोलन को ही खराब बता रही थी, तो फिर उस टाइम अपमान कर रही थी खिलाड़ियों का, तो फिर आज साथ देने आई। या तो हमने सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने जो बयान दिया था उसकी गलती मानने आई होंगी और फिर उसकी गलती मानेगी और की बात में कही कि हम उनके साथ देना, तो उन्होंने गलती मानी, बयान दी और खुल के समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम उनका भरोसा नहीं कर सकते। एक बात है, जैसे कि जो है सुनने में आ रहा है कि ये मंत्री जी 4 बार मंत्रिमंडल में 4 बार से चुने जा रहे हैं और इनके पास केस उससे पहले के लगे हुए हैं, तो उससे पहले के केस लगे तो हमारी जनता के हमारा देश के कानून यही है, अगर आपके एक इंसान के ऊपर कोई केस एक केस दर्ज हो जाए तो उसको एक
PNB नहीं लगा दे, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती उसको। और नेता के ऊपर 40 केस लगे हों, फिर भी उसको मंत्री पर उसको अध्यक्ष बना के बिठा देते, कहीं भी उसको MLA बना देते, सांसद बना देते। यही तो देश का दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे क्रिमिनल को हम चुन चुन के पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजते, तभी तो आज सड़कों पर है सारा देश। जब तक तुम पार्टियों से लोग है ना, ये मैं BJP का, मैं कांग्रेस का, मैं आपका, मैं फलानी का, धकड़ी का, जब तक ये गुलामी नहीं छोड़ोगे ना, पार्टियों की गुलामी देश नहीं छोड़ेगा। देश ऐसे ही सड़कों पे रोकता रहेगा, अपना अपना फायदा देखते हैं। अरे नहीं, मैं फलाना MLA को जानता हूँ, मेरा तो कुछ काम हो ही जाएगा, मैं फलाने सांसद को जानता हूँ। जब तक ये अपना स्वार्थ छोड़ के पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे तो तब तक ऐसे ही गुलाम रहेंगे सरकार को। आपका कहना है कि जो है इस तरीके से जो ये बार बार चुन के आ रहे हैं, जनता की भी कमी होती है। बिल्कुल जनता, मैं वही जनता इसीलिए तो सुन रही ना कि मैं फलानी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो चाहे आगे वो गधा घोड़ा गुंडा मवाली किसी को खड़ा कर दो, मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ तो बस मैं वोट किसी को दूंगा। तो ऐसे जो अंध भगत हैं पार्टियों से जो जुड़े हुए, पार्टी गुलामी, तो जब तो मैंने यही तो बताया ना, पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ोगे तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। मैम एक बार मैम, तो आप इस बात को समर्थन में कि संविधान में ये किस तरीके का परिवर्तन होना चाहिए, कितने ही परिवर्तन संसद में बैठते लोग कर रहे हैं। होना चाहिए। जैसे देखिए सरकारी नौकरियों के लिए बना रखा कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, 24 घंटे अगर कोई हवालात में रह गया तो वो नौकरी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो नेताओं के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। अगर किसी नेता के ऊपर कोई केस चल रहे हैं, अगर कोई किसी के ऊपर बलात्कार के केस है, किसी के मर्डर के हैं, किसी के माफिया के चल रहे हैं, तो उनको टिकट ही मत दो, उनको टिकट मिलनी चाहिए। अपना चुनाव आयोग है, ये एक ऐसा कानून बनाए कि जो जिसके ऊपर केस चल रहे हैं उनको टिकट ना दी जाए, तभी रोक सकते हैं। और बाकी जनता के हाथ में, अभी चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर जो क्रिमिनल खड़ा है उसको वोट ना दो। अगर आप अपने क्षेत्र का भला करना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में जो जमीन से जुड़ा आदमी है, चाहे वो कितना गरीब परिवार से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ऐसा इंसान हो, अभी जब वो जीत के विधानसभा में जाएगा तो अपने क्षेत्र का भला करवाएगा। ऐसे इंसान को आप चुन चुन के एक एक लोगों को भेजोगे। आप देखिए हनुमान बेनीवाल की बात कर लीजिए, राजस्थान के एक बलवान है भाजपा से, वो इतना अच्छा बोलते हैं, जब वो विधानसभा में जाते इतना खुल के बोलते हैं, बलवान किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो अगर हर क्षेत्र से ऐसे अच्छे लोग, क्रांतिकारी लोग जाना शुरू करेंगे ना, तो बिहार होगा। वरना पार्टियों में बिके रहो, पार्टियों वाले ऐश कर रहे हैं, 1 करोड़पति है तो डबल करोड़पति बनना चाहते हैं, 1 गाड़ी है तो 10 गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना घर भर रहे हैं और पैसे की कमी थोड़ी हमारे देश में। हमें देश को गरीब किसी ने बना देंगे।